Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I inform how to apply in Pakistan Air Force as commissioned officer. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या प्रोसीजर है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर हर आने वाली जॉब के बारे में अपडेट किया जाता है और साथ में अप्लाई का तरीका भी बताया जाता है। तो सबसे पहले गूगल स्क्रीन पर आने के बाद सर्च बार में टाइप करें ज्वाइन PAF। नंबर्स पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी ज्वाइन PAF। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ ही इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एडवर्टीज़मेंट शो होगा, इसको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड ऐड का ऑप्शन है तो आपने ऐड कर लेना अगर आपके पास नहीं है। हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स हैं, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं क्लोज़। नंबर फर्स्ट पे आपने यहाँ पे अपना CNIC पुट करना है, जो भी आपका अपना CNIC है। देन आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़िए, कैंडिडेट मस्ट बी पोजेशन ऑफ स्मार्ट कंप्यूटराइज। आपके पास अपना स्मार्ट CNIC कार्ड हो, बे फॉर्म हो। देन आप इसमें मज़ीद अप्लाई करें, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी आप किन वजह से डिसेबल हो सकते हैं, मतलब आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर एजुकेशन हु इज़ रिजेक्टिव वंस, जो एक दफ़ा ISSB PMS से रिजेक्ट हो गया वो इसके लिए इन एलिजिबल है। उसके बाद कैंडिडेट टेस्ट विद इन 4 मंथ, 4 महीनों के अंदर उसने कोई भी टेस्ट दिया हो तब भी वो इसमें अपेयर नहीं हो सकता। कैंडिडेट टेस्ट विद इन 1 ईयर वैलिड पीरियड ISB जनरल हेडक्वार्टर, वो अगर एक दफ़ा डिसक्वालीफाई हो गए तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। टेस्ट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर उसने ISSB GHQ EHQ किया है तो वो इसके लिए डिसक्वालीफाई है। कैंडिडेट डिक्लेयर यूनिट बाय आर्म फोर्स CMB सीनियर एक्सपर्ट, दोस्त डिक्लेयर मेडिकल फिट बाय पीर बोर्ड द कैंडिडेट अनफिट, अगर वो CMB CMS से अनफिट है वो भी इसमें आपने, और भी बहुत ज़्यादा 12 पॉइंट है, आपने सारे पढ़ लेने हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई ओनली इन 1 ब्रांच। यहाँ पे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है अलर्ट, आप एक से ज़्यादा ब्रांचेस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो काइंडली जिस ब्रांच के लिए आप अच्छी तरह क्वालिफाई करते हो, आपकी एज, आपकी हाइट, मैरिड अनमैरिड, ये सब कुछ आपने चेक करने के बाद जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 157 GD पायलट, 103 CAE, 113 AD IT लॉजिस्टिक A&SD एजुकेशन अकाउंट SSC A&SDS 133 लॉजिस्टिक, जिस भी जॉब के लिए आप अच्छी तरह क्वालिफाई करते हैं उस पे आपने अप्लाई कर लेना। यहाँ पे उन्होंने अगेन आपके लिए सहूलत कर दी है। यहाँ पे एज लिमिट आपने चेक कर लेनी है 16, मैक्सिमम लिमिट 23 होनी चाहिए 1 नवंबर 2020। और यहाँ पे एज कैलकुलेटर भी दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी एज भी मेजर कर सकते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तान, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, जेंडर मेल, क्वालिफिकेशन आपकी FSC की हो 60% मार्क के साथ। अगर आप इस जॉब के लिए अहल हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक कर दें। यहाँ पे सारा फॉर्म शो हो जाएगा। ये मज़ीद उन्होंने दोबारा एडवर्टीज़मेंट दे दिया, हम इसको कर देते हैं यहाँ से कैंसिल। और यहाँ से सिलेक्शन सेंटर, जिस सेंटर आपके घर के नज़दीक है या जिस भी आप सेंटर पे जाना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी, ये कमीशन ऑफिसर की जॉब है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। GD पायलट भी हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पे अपना नेम राइट करना है, फादर नेम, एज आपने अपनी वो कैलकुलेटर से एज फाइंड करके यहाँ पे राइट कर देनी है सिलेक्ट
मेल फीमेल, मेल के लिए जॉब है तो इसमें मेल की ऑप्शन है। सिलेक्ट रीजन, आपका मज़हब कौन सा है। ओबियसली अगर आप इस्लाम से हैं तो इस्लाम, बाकी क्रिश्चियन है तो आप यहाँ से मज़ीद सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड का ही ऑप्शन है। डोमिसाइल आपका जिस भी सूबे से बना हुआ है, पंजाब के हो तो पंजाब सेलेक्ट कर लें। फादर ऑक्यूपेशन, अगर आपके फादर एयर फोर्स वगैरह में है तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो नन कर देना है, अदर लिख देना है। लैंग्वेज आपने यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, उर्दू यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे राइट करना है, किस सूबे से हो यहाँ से सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर जो आपका एक्टिव नंबर हो काइंडली वो दिया करें, और साथ में मेंशन किया व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें इनसे। आप यहाँ पे वो वाला नंबर दें जिस पे आपका कॉल लेटर या रिज़ल्ट अनाउंस होगा, या आपको मैसेज वगैरह भी कर देते हैं, यहाँ पे आपने वो वाला नंबर देना है। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे लिखा है, आपने वो ना ईमेल एड्रेस यहाँ पे राइट करना है जो आप डेली बेसिस पे या चेक करते हैं, वो यहाँ पे राइट करें। इसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। पहले एफएससी का ऑप्शन है, एफएससी। मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा था, बायो, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो यहाँ पे पासिंग ईयर, मार्क, ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, स्कूल से पास किया और बोर्ड से पास किया। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट करके यहाँ पे सिंपली सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। बाकी जितने भी ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस क्या है ना, ब्रांचेज हैं, उसमें भी ऐसे ही अप्लाई होना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहीं पे भी आपको ऑनलाइन अप्लाई में मसला आ रहा है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। शुक्रिया।